काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक नमूना नहीं है, साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है उसका प्रतीक है। देखिए भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें कोई भरोसा नहीं। जब आदि शंकर केरल से निकले वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे, उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं, देखूं काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में यही मान्यता है, जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक नमूना नहीं है, वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है, साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है उसका प्रतीक है। विश्वनाथ की शरण में आकर के उन्होंने कहा मैं आगे की अपनी व्यवस्था का संचालन करूंगा। लेकिन प्रातः काल जब वह गंगा दर्शन कर लिए, वहां गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं, अचानक उनके मार्ग पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा हटो हटो, मेरे मार्ग से हटो। चूंकि वह कथित अछूत कही जाने वाली जाति का चंडाल व्यक्ति था, उनको लगा कि मेरे मार्ग में आकर के मुझे अछूत कर देगा। तो चंडाल के मुंह से निकलता है कि आपके बारे में तो मैंने सुना था कि आपने अद्वैत की शिक्षा में आप पारंगत हैं, आपने इसमें ज्ञानार्जन किया है, आप ब्रह्म सत्य की बात करते हैं। क्या आपके अंदर निवास करने वाला ब्रह्म और मेरे अंदर निवास करने वाला ब्रह्म, क्या ये अलग अलग है क्या? अगर ये अलग अलग है तो फिर आपका अद्वैत सत्य नहीं है, और अलग अलग नहीं है तो फिर आप किसे आप हटाना चाहते हैं? मेरे अंदर के ब्रह्म को या मेरी चमड़ी को देख करके आप मुझसे अछूत करना चाहते हैं? देखिए आदि शंकर समझ गए कि मैं जिसको ढूंढने के लिए काशी आया हूं, ये चंडाल के रूप में ही मुझे दर्शन देने के लिए आया है, और वही साक्षात विश्वनाथ है। देखिए भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए जब कथा में बैठते हैं तो पूरी भक्ति भाव के साथ बैठ करके उसका श्रवण करना चाहिए, उसके अनुरूप उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए।